Hello dear students, welcome to my class, and today we are going to cover chapter number 2 feeling around of class 5 EVS. So हमारा चैप्टर क्या है? फीलिंग अराउंड। हम बहुत सी चीज़ें फील करते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं और बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं और बहुत सारी चीज़ों से वो चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर चॉइसेस, सेंसिंग थिंग्स differently, able people, some special people. Think and write the names of your favorite color. आपको यहाँ पे अपने फेवरेट कलर का नेम लिखना है, कौन सा रंग आपको पसंद है। फेवरेट फिल्म स्टार, कौन से आप मूवीज़ देखते होगे, उसमें आपको जो फिल्म स्टार होते हैं, एक्टर होते हैं, उसमें आपका फेवरेट एक्टर कौन है। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आप स्पोर्ट्स देखते होगे जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, उसमें आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है। फेवरेट मूवी, जैसे कि आपको मूवी में कोई अच्छा लगता है, वैसे कोई मूवी अभी आपकी फेवरेट होगी और आपको उस मूवी का नेम यहाँ पर लिखना है। फेवरेट फ्रूट, फेवरेट फ्रूट, आपको कौन सा फ्रूट, कौन सा फल आपका फेवरेट है, आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। फेवरेट टीचर, आपको जो भी पढ़ाते हैं उनमें से आपको कौन से टीचर सबसे आपके फेवरेट हैं। वी ऑल हैव फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम सबकी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, कुछ चीज़ें हमें पसंद होती हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं पसंद होती हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जो भी लोग होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स लगभग सिमिलर होते हैं, जैसे कि सबकी 2 आइज़ होती हैं, नोज़ होती है, ईयर्स होते हैं। हाउ एवर आर फिजिकल डिफरेंसेस सेपरेट अस फ्रॉम ईच अदर। तो जो हमारे फिजिकल डिफरेंसेस होती हैं उसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से अलग लगते हैं। Our personality, likes and dislikes make each one of us a unique being. तो जो हमारी likes हैं, dislikes हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से हम सब यूनिक होते हैं, मतलब सबसे अलग होते हैं। Likes and dislikes. Our likes and dislikes differ from person to person. हमारी जो पसंद है और नापसंद है वो सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं। दे आर डिटरमिन्ड बाय आवर एक्सपोजर टू सोसाइटी, आवर एक्सपीरियंसेस एंड द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वी लिव इन। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? सोसाइटी की वजह से, क्योंकि हम लोग अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो अलग अलग टाइप का होता है। यू मे लाइक अ सर्टेन फूड, अ ड्रेस और गेम। हो सकता है आपको कोई अलग टाइप का फूड, ड्रेस और गेम पसंद हो, बट योर फ्रेंड मे नॉट लाइक देम। बट हो सकता है कि आपके फ्रेंड को सारी चीज़ें ना पसंद हो। Let us now learn about the various factors which affect our likes and dislikes. अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे या उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी पसंद और नापसंद को अफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर चॉइसेस। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है आवर फैमिली, यानी कि हमारा परिवार जिसमें हम रहते हैं। आवर फैमिली हैज़ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इन डिसाइडिंग आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को डिसाइड करने में हमारी फैमिली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। A family of artists will show an inclination towards the arts. तो एक ऐसी फैमिली जिसमें बहुत आर्टिस्ट होंगे, उसके जो फैमिली मेम्बर होंगे उनको आर्ट्स की तरफ इंक्लिनेशन होगा, यानी कि झुकाव होगा। Children belonging to the family of musician will show interest in music as they listen to a lot of music at home. तो एक ऐसी फैमिली जहाँ पे म्यूजिशियंस होंगे वहाँ पे उस फैमिली के मेंबर को ज़्यादातर म्यूज़िक सुनने में इंटरेस्ट होगा। अ फैमिली ऑफ पेंटर्स, फिशरमैन, वाइट वॉशरमैन आर यूज्ड टू देयर पिक्यूलियर स्मेल विच मे नॉट बी लाइक्ड बाय अदर्स। कुछ फैमिली में क्या होता है, कुछ लोग पेंटर होते हैं जो पेंट करते हैं, उनके अंदर से पेंट की स्मेल आती है। कुछ फिशरमैन होते हैं, उनके अंदर जो फ़िश की स्मेल होती है वो आती है।
वाइट वॉशर मैन होते हैं जो वॉल वाइट वॉश करते हैं, तो उनमें से उसकी स्मेल आती है। तो ये क्या है, ये पिक्यूलियर स्मेल यानी कि स्पेशल टाइप की स्मेल आती है जो उस चीज़ से रिलेटेड होती है, बट ये हो सकता है कि अदर लोगों को ना पसंद हो। कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर और ट्रेडिशन क्या होती हैं, जो चीज़ें हमें अपनी फैमिली में आगे से सिखाई जाती हैं, जो हमारी फैमिली में एंसेस्टर से चली आई होती हैं, वही चीज़ें कल्चर और ट्रेडिशन होती हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ कम्युनिटी शेयर सिमिलर कस्टम्स रिलेटेड टू पीपल्स रिलीजियन, लैंग्वेज, क्लोथ्स, फूड, स्पोर्ट्स, दे आर सेड टू हैव सिमिलर कल्चरल ट्रेट्स। तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कुछ सिमिलर कस्टम्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि कुछ रिलीजन के लोग सेम चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ लैंग्वेज के लोग सेम लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, कुछ ग्रुप के लोग सेम टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, खाने में भी कुछ लोग ग्रुप ऐसे होते हैं जो सेम टाइप के फूड खाते हैं, जैसे कि राजस्थान में कुछ स्पेशल फूड होगा। स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं उसमें भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है। तो ये क्या है, ये कल्चर एंड ट्रेडिशंस होते हैं। Vegetarians do not like the smell of omelette, fish, chicken, while non-vegetarians love it. तो जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो कभी भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनको नॉनवेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती, जैसे कि ऑमलेट, फिश या चिकन की स्मेल। लेकिन नॉन वेजिटेरियन के साथ होता है, उनको बहुत अच्छी लगती है। सम पीपल हु डू नॉट ईट अनियन एंड गार्लिक कैन नॉट withstand their smells while others relish their smell and taste। बहुत से लोग लहसुन, प्याज ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं और वो उसकी स्मेल को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट जो लोग खाते हैं उनको उसकी स्मेल और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। We Indians touch the feet of our elders, join hands to greet others, eat food with hands and offer sweets during festivals। तो हमारे कल्चर में क्या है, इंडियन कल्चर में क्या होता है, हम अपने एल्डर्स के फीट को टच करते हैं, हैंड्स को जॉइन करते हैं ग्रीट करने के लिए, जैसे नमस्ते करने के लिए, फूड को अपने हैंड से खाते हैं, और कुछ भी फेस्टिवल्स होता है या कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तो हम स्वीट्स दूसरों को खिलाते हैं। On the other side, the Chinese use chopstick to eat food and Americans use forks and knives। तो चाइनीज़ कल्चर में क्या होता है, वो लोग चॉपस्टिक से खाते हैं। ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो चॉपस्टिक का यूज़ करके नूडल्स वगैरह खाते हैं, और जो लोग अमेरिकन्स हैं वो फॉक्स और नाइफ्स का यूज़ करते हैं खाने में। अब यहाँ पे एक नॉलेज पीडिया गिवन है, इसको देखते हैं। एज पीपल हैव माइग्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि लोग दुनिया से इधर से उधर जाते रहते हैं, दे हैव टेकन देयर ओन कल्चर विद देम टू, वो अपना कल्चर लेके जाते हैं जो उन्होंने सीखा था। दिस मल्टी कल्चरल मिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर। तो जो वो अपना कल्चर कुछ लेके जाते हैं, कुछ वो वहाँ से सीखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसे मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स एक दूसरे में मिक्स होते जा रहे हैं। टेस्ट योर नॉलेज। टू स्पेशल हैबिट्स ऑफ इंडियंस विच पीपल ऑफ अदर कंट्रीज डू नॉट हैव। यहाँ आपको दो ऐसी हैबिट्स लिखनी है इंडियंस की जो दूसरी कंट्री के लोगों में नहीं होती है, तो आपको ऐसी दो हैबिट्स यहाँ पे लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम एनी टू फूड आइटम्स विच फॉरेनर्स लाइक टू हैव बट इंडियंस डू नॉट relish देम। अब कुछ फॉरेनर्स की ऐसे फूड्स के नाम आपको लिखने हैं जो उनको खाना तो पसंद है बट इंडियंस को पसंद नहीं है। इसमें आप चाइनीज़ फूड, चाउमीन नहीं लिख सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी लोग खाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ बतानी है जो इंडियंस नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशंस। तो ऑक्यूपेशंस से भी हमारी जो लाइक्स और डिसलाइक्स है वो डिफ़र करती है। कैसे? आवर ऑक्यूपेशन और जॉब ऑल्सो अफेक्ट्स आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। डॉक्टर्स एंड नर्सेज डू नॉट माइंड द स्मेल ऑफ मेडिसिन्स, द साइट ऑफ ब्लड। तो जो डॉक्टर होते हैं या नर्स होती हैं उनको मेडिसिन की स्मेल इतनी बुरी नहीं लगती है और ना ब्लड देख के उनको इतना बुरा लगता है। बट अदर्स फील अनकम्फर्टेबल, लेकिन दूसरों में क्या होता है, सब लोग नहीं देख सकते और कुछ लोगों को मेडिसिन की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती है। मैकेनिक्स डू नॉट माइंड हैंडलिंग ऑयल एंड ग्रीस वाइल अदर्स माइंड इट। मैकेनिक्स के साथ क्या होता है, वो दिन भर ऑयल और ग्रीस से वर्क करते हैं लेकिन उनको इतना बुरा नहीं लगता है, बट जो दूसरे लोग होते हैं जो ये काम नहीं करते हैं उनको ये चीज़ें बुरी लग सकती हैं।
नेक्स्ट है मूड्स। मूड से भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक पे इफ़ेक्ट होता है। आवर हेल्थ एंड मूड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट वी लाइक और डिसलाइक। तो हमारी हेल्थ और हमारे मूड का भी इन्फ्लुएंस होता है हमारे लाइक और डिसलाइक पे। वी इंजॉय लाउड म्यूजिक इन अ पार्टी बट कैन नॉट टॉलरेट इट व्हेन वी आर सिक और प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। यानी कि पार्टी में तो हमें लाउड म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, बट अगर हमारा एग्ज़ाम हो या हम सिक हैं, बीमार हैं, तो हमें वही म्यूज़िक हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वी लाइक टू ईट हैवी एंड स्पाइसी फूड एट वेडिंग्स बट नॉट व्हेन वी आर सिक और ओल्ड। जब कहीं शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे हैवी और स्पाइसी फूड खाते हैं, बट इसको हम जब हम बीमार हो या हम ओल्ड हो चुके हों तो हम नहीं खा सकते। सेंसिंग थिंग्स। अब सेंसिंग थिंग्स क्या होता है? थिंग्स, हमें कैसी चीज़ों के बारे में पता चलता है? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, उसके थ्रू हमें वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। जैसे कि आईज़ है हमारी सेंस ऑर्गन्स, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। 1 2 3 4 5। दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। वो हमें अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में जानने में हेल्प करते हैं। When our sense organs feel something, the sensory nerves send a message to the brain. तो जब हमारी सेंस ऑर्गन्स कोई चीज़ फील करती हैं तो हमारी जो सेंसरी नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन तक मैसेज सेंड करती हैं। The brain reads the message and send the message through the motor nerves to the affected body part to act accordingly. और फिर जब ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है तो उसके बाद ब्रेन भी मैसेज भेजता है हमारी मोटर नर्व्स के थ्रू अफेक्टेड बॉडी पार्ट को, और उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? सेंस ऑर्गन से हमें कोई चीज़ सेंस होती है, कहाँ से सेंस होती है? सेंसरी नर्व्स से। ये मैसेज जाता है ब्रेन तक, फिर ब्रेन से ये मैसेज मोटर नर्व्स के थ्रू जाता है बॉडी पार्ट्स में। डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन होते हैं? लेट्स सी। डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर स्पेशल पीपल। ये स्पेशल पीपल होते हैं हुज वन और द अदर बॉडी पार्ट और सेंस ऑर्गन्स डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो इनके बॉडी का कोई पार्ट या फिर सेंस ऑर्गन ठीक से वर्क नहीं करता है, इसलिए इन्हें डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं, क्योंकि ये अपना काम डिफरेंट तरीके से करते हैं। They may be blind, deaf, mute, lame और mentally challenged people. हो सकता है ये ब्लाइंड हो, इन्हें दिखता ना हो, डीफ हो, इन्हें सुनाई ना देता हो, म्यूट हो, बोल ना पाते हो, लेम यानी कि जो चल फिर नहीं सकते, मेंटली चैलेंज्ड जिनको मेंटल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के लोग होते हैं। We call them special people because they need our special love, care and attention. हम उन्हें स्पेशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें स्पेशल लव की ज़रूरत होती है, स्पेशल केयर और स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। Some people may be born with these disabilities or may develop them later due to an accident, disease or any other reason. तो हो सकता है ये डिसेबिलिटीज़ इन लोगों में बचपन से हुई हो या फिर किसी दूसरे रीज़न से बाद में डेवलप हो गई हो, जैसे किसी एक्सीडेंट की वजह से, डिसीज़ की वजह से, या कई और रीज़न भी हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पीपल विद डिसेबिलिटीज़। इनको पीपल विद डिसेबिलिटीज़ या PWD भी कहते हैं। However, physical और mental disabilities does not mean weakness of any sort. जबकि फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ को ऐसा नहीं समझा जाता कि कोई वीकनेस है। मैनी पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल देन एबल बॉडीड पीपल। बहुत से ऐसे डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन जो हैं उन्होंने प्रूव किया है, उन्होंने अपने आप को इतना प्रूव किया है कि वो जो नॉर्मल पीपल हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल रहे हैं। तो अब हम उनके बारे में देखते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट सच पीपल। पर उससे पहले हम ये नॉलेज PDR रीड कर लेते हैं। द पैरालंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years लाइक द ओलंपिक गेम्स फॉर एथलीट्स विद फिजिकल चैलेंजेस। जो पैरालंपिक गेम्स होती हैं वो जैसे कि ओलंपिक गेम्स होती हैं, सेम उसी तरह हर 4 years में होता है। किनके लिए? फिजिकल चैलेंज पीपल के लिए।
वर्ल्ड फेमस फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग हैड मोटर न्यूरॉन डिसीज। आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ा होगा। उनको कौन सी डिसीज थी? मोटर न्यूरॉन डिसीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोटर न्यूरॉन डिसीज। ही स्टेड कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। वो सिर्फ व्हील चेयर पर रहते थे और उनका अपनी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। Yes, his lectures are highly sought after and his books are bestseller across the world. और लेकिन इसके बाद भी वो एक बहुत अच्छे लेक्चरर थे और उनकी बुक्स ऐसी थी जो पूरे वर्ल्ड में बिकती थी। लडविग वैन बिथोवन, ये कौन थे? इज नोन एज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन डिस्पाइट बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन। ये एक ब्लाइंड पर्सन थे, बट ब्लाइंड होने के बाद में वो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे, यानी कि बहुत अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करते थे। स्टीव वंडर, ये कौन थे? इज़ अ वेरी फेमस वेस्टर्न सिंगर। ये एक वेस्टर्न सिंगर थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड ही कैन प्ले मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद द परफेक्शन। वो ब्लाइंड थे लेकिन वो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते थे विद परफेक्शन, यानी बिल्कुल करेक्टली, विदाउट एनी प्रॉब्लम। हेलन केलर कौन थी? वॉज ब्लाइंड, डीफ एंड म्यूट। वो ब्लाइंड भी थी, उनको दिखता भी नहीं था, डीफ थी, सुनाई नहीं देता था और बोल भी नहीं सकती थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, इन सब चीज़ों के बाद भी शी बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर एंड डिवोटेड हर लाइफ लुकिंग आफ्टर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। वो बहुत अच्छी स्कॉलर थी और उन्होंने पूरी लाइफ दूसरों की जो डिसेबिलिटीज़ वाले पीपल थे उनकी देखभाल में गुजारी। हर टीचर एने सुलिवान टॉट हर टू स्पीक यूजिंग साइन लैंग्वेज। उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको साइन लैंग्वेज में बात करना सिखाया था। शी बिकेम अ वर्ल्ड फेमस टीचर, ऑथर एंड एन इंस्पिरेशनल स्पीकर। तो वो एक फेमस टीचर थी, एक ऑथर थी, ऑथर मीन्स जो लिखते हैं, एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर थी। Her book, The Story of My Life, is printed in more than 50 languages. उनकी एक बुक है जिसका नाम है The Story of My Life और वो 50 लैंग्वेजेस में प्रिंट हो चुकी है। ये है स्टीफन हॉकिंग्स, ये है लडविग वैन बिथोवन, ये स्टीव वंडर हैं और ये हैं हेलन केलर। अब यहाँ पे आपको इनके आंसर्स देने हैं। नेम द फेमस हिंदी मूवी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हेलन केलर। तो हेलन केलर के ऊपर एक हिंदी मूवी भी बनी है जिसका नाम ब्लैक है। विच टू एक्टर्स प्लेड द रोल ऑफ हेलन केलर एंड हर टीचर। तो जो ये मूवी थी उसमें हेलन केलर का रोल किसने प्ले किया है और उनके टीचर का रोल किसने प्ले किया है? तो हेलन केलर के लिए प्ले किया है रानी मुखर्जी ने और उनके टीचर का रोल प्ले किया है अमिताभ बच्चन ने। रोल ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट टूवर्ड्स चैलेंज्ड पीपल। अब सोसाइटी और गवर्नमेंट क्या कर रही है चैलेंज पीपल के लिए? द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग स्पेशल फैसिलिटीज़ to people with mental and physical disabilities as a part of creating an environment that is sensitive to their needs. तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें मेंटल और फिजिकल लोगों के लिए क्रिएट किए ताकि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। क्या किया है? रैम्स हैव बीन बिल्ट at railway stations, bus stops, metro stations, malls, schools and colleges to enable these people to use wheelchairs. वहाँ पे कहाँ पे? मेट्रो स्टेशन पे, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन में, स्कूल्स में रैंप बनाए गए हैं ताकि व्हील चेयर्स को ईजिली वहाँ से ले जाया गया। आपने देखा होगा जहाँ पे स्टेयर्स होती हैं ऐसी ऐसी, उसी तरह की एक इस टाइप से बना होता है, इसको रैंप बोलते हैं। यहाँ पे स्लाइड करके इजीली व्हीलचेयर ऊपर ले जा सकते हैं या फिर उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लिफ्ट्स का। लो फ्लोर बसेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय डीटीसी फॉर इजी बोर्डिंग एंड अलाइटिंग। लो फ्लोर बसेस भी इंट्रोड्यूस की गई हैं डीटीसी के थ्रू ताकि लोग उस पर ईजिली चढ़ सके। सीट्स आर रिजर्व फॉर हैंडीकैप्ड पीपल इन बसेस। तो जो हैंडीकैप्ड पीपल है उनके लिए बसेस में और मेट्रोस में
सीट भी रिजर्व की गई हैं। स्पेशल स्कूल्स हैव बीन ओपन टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू दीज पीपल। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ वोकेशनल स्कूल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या माइग्रेनी सेज क्या कहते हैं, इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू हेल्प द चैलेंज पीपल इन वट एवर वे वी कैन। हमारी मोरल ड्यूटी क्या है कि हम ऐसे जो चैलेंज पीपल हैं उनकी हेल्प करें जैसे भी हम उनकी हेल्प कर पाएँ। We can share our time, our joys and sorrows with them. हम उनके साथ अपना टाइम, अपने दुख, अपनी खुशी बांट सकते हैं। We should encourage them to lead a successful life. हमें उनको encourage करना चाहिए ताकि वो एक successful life जी सकें। Special jobs have been created in many offices and restaurants for challenged people. तो ऐसे चैलेंज पीपल के लिए स्पेशल जॉब्स भी क्रिएट की गई हैं ऑफिसेज एंड रेस्टोरेंट्स में। सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इन कॉलेजेस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस, यूपीएससी एग्ज़ाम्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में इन लोगों के लिए स्पेशल सीट्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि इनका भी सिलेक्शन इन सब चीज़ों में हो। दूरदर्शन द नेशनल टीवी चैनल टेलीकास्ट स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन इन साइन लैंग्वेज फॉर डीफ एंड म्यूट पीपल। दूरदर्शन जो कि एक नेशनल टीवी चैनल है, उस पर जो न्यूज़ है वो स्पेशल लैंग्वेज में भी यानी कि साइन लैंग्वेज में भी दिखाई जाती है। ये होती है साइन लैंग्वेज, में हैंड के थ्रू एक्शन करके बात समझाई जाती है। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ आर नीदर वीक नॉर इनकेपेबल। तो जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं उनको कभी भी वीक और इनकेपेबल मत समझिए। वी शुड ट्रीट दैम एज वी वुड ट्रीट एनी अदर पर्सन। जैसे हम किसी और को ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें उनको भी ट्रीट करना चाहिए। एंड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर फीलिंग्स, और उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। ये होती है ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसको जो ब्लाइंड लोग होते हैं इसके थ्रू वो रीड करते हैं। ये उसके साइंस हैं। ये थोड़ा सा एम्बोस्ड होता है, उसको टच करके इसको पता लगाया जा सकता है कि कितने डॉट्स हैं। तो रीड एंड रिकॉल, अब हम यहाँ से रीड करके रिकॉल करते हैं। एवरीवन हैव देयर ओन पर्टिकुलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सबकी अपनी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, पसंद और नापसंद होती है। Our likes and dislikes are determined by our exposure, family, traditions, occupation and the environment in which we live. तो हमारी लाइक और डिसलाइक पे किन चीज़ों का असर होता है? एक्सपोजर, फैमिली, ट्रेडिशन, ऑक्यूपेशन एंड एनवायरनमेंट का। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, कौन कौन सी? आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। पीपल हुज any sense organs or body parts do not function properly are called differently abled people. ऐसे लोग जिनका कोई सेंस ऑर्गन या कोई बॉडी पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं करता है उन्हें हम डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।